स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक छोटी सी प्रसिद्ध कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है पापी पेट। तो कृपया करके इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। धन्यवाद। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज सभा में लाठीचार्ज हुआ। प्रायः 5,000 निहत्थे और शांत मनुष्यों पर पुलिस के 50 जवान लोहेबंद लाठियों लिए हुए टूट पड़े। लोग अपनी जान बचाकर भागे, पर भागते भागते भी प्राय 500 आदमियों को सख्त चोटें आईं और 300 तो बेहोश होकर सभा स्थल में ही गिर पड़े। 3-4 प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। पुलिस ने झंडे के विशाल खंभे को काटकर गिरा दिया और आग लगा दी। तिरंगा झंडा फाड़कर पैरों तले रौंद डाला। सबके हृदय में सरकार की सत्ता का आतंक छा गया। प्रकट रूप से विजय पुलिस की ही हुई। उनके सामने सभी लोग भागते हुए नजर आए, और यदि किसी ने अपनी जगह पर खड़े रहने का साहस दिखलाया तो वह लाठियों की मार से धराशायी कर दिया गया। परंतु इस विजय के होते हुए भी उनके चेहरे पर विजय का उल्लास नहीं था, प्रत्युत ग्लानि ही छाई थी। उनकी चाल में आनंद का हल्कापन ना था, परंतु ऐसा मालूम होता था कि जैसे पैर मन भर के हो रहे हों। हृदय उछल नहीं रहा था, वरन एक प्रकार से दबा जा रहा था। पुलिस लाइन में पहुंचकर सिपाही लाठीचार्ज की चर्चा करने लगे। सभी को लाठीचार्ज करते निहत्थे निरपराध व्यक्तियों पर हाथ चलाने का अफसोस हो रहा था। राम खिलावन ने तो अपनी कोठरी में जाकर अंदर से दरवाजा लगा लिया और लाठी को चूल्हे में जला दी। उसकी लाठी के बार से एक सुकुमार बालक की खोपड़ी फट गई थी। उसने मन में कहा, बेचारे निहत्थे और निरपराधों को कुत्तों की तरह लाठी से मारना, राम राम, यह हत्या किसके लिए? पेट के लिए। इस पापी पेट का तो जानवर भी भर लेता है, फिर हम आदमी होकर इतना पाप क्यों करें? इस 20 रुपये के लिए यह कसाईपन? ना, अब तो यह ना हो सकेगा। जिस परमात्मा ने पेट दिया है वह अन्न भी देगा। लानत है ऐसी नौकरी पर। और दूसरे दिन नौकरी से इस्तीफा देकर अपने देश को चला गया। थानेदार बरकतुल्ला लाठीचार्ज के समय चिल्ला चिल्ला कर हुक्म दे रहे थे, मारो सालों को, आए हैं स्वराज लेने। लगे खूब कस कस के, परंतु अपने क्वार्टर्स में पहुंचते पहुंचते उनका जोश ठंडा पड़ गया। वे जवान के खराब अवश्य थे, पर हृदय की उतनी खराब ना थे। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही उनकी बीवी ने कहा, देखो तो यह गफूर कैसा फूट फूट कर रो रहा है। क्या किया है आज तुमने? बार बार पूछने पर भी यही कहता है कि अब्बा ने गोपू को जान से मार डाला है। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ। सुनते ही थानेदार साहब सर थाम कर बैठ गए। गोपाल बहुत सीधा और प्रेमी लड़का था। थानेदार का लड़का और गोपाल एक ही कक्षा में पढ़ते थे और दोनों में खूब दोस्ती थी। थानेदार और उनकी बीवी दोनों ही गोपाल को अपने लड़के को ही तरह प्यार करते थे। थानेदार को बड़ा अफसोस हुआ। बोले, आग लगे ऐसी नौकरी में। गिरानी का जमाना है, वरना मैं तो इस्तीफा देकर चल देता। पर करें तो करें क्या? घर में बीवी बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, इनका निर्वाह कैसे हो? नौकरी बुरी जरूर है, पर पेट का सवाल उससे भी बुरा है। आज 60 माहवार मिलते हैं, नौकरी छोड़ने पर कोई 20 रुपये को भी ना पूछेगा। पापी पेट के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। पर हाँ, इस हाय हत्या से बचने का एक उपाय है। 3 महीने की मेरी छुट्टी बाकी है। 3 महीने बहुत होते हैं, तब तक यह तूफान निकल ही जाएगा। यह सोचकर उसने छुट्टी की दरख्वास्त दूसरे ही दिन दे दी। उधर कोतवाल बख्तवर सिंह का बुरा हाल था। मारे रंज के उनका सिर दुखने लगा था। बख्तवर सिंह राजपूत थे। उन्होंने टॉड का राजस्थान पढ़ा था। राजपूतों की वीरता की फड़काने वाली कहानियाँ उन्हें याद थीं। चित्तौड़ के जौहर, जयमल और फत्ता के आत्म बलिदान और राणा प्रताप की बहादुरी के चित्र उनके दिमाग में रह रह के चमक उठते थे। सोचते थे कि मैं समस्त राजपूत जाति की वीरता का वारिस हूँ। उनका सदियों का इकट्ठा किया हुआ गौरव मुझे प्राप्त है। मेरे पूर्वजों ने कभी निहत्थों पर शस्त्र नहीं चलाए, किंतु मैंने आज यह क्या कर डाला। ऐसे मारने से तो मर जाना अच्छा, पर पापी पेट जो ना करावे सो थोड़ा। इसी संकल्प विकल्प में पढ़कर उन्होंने रात को भोजन भी नहीं किया। आखिर भोजन करते भी तो कैसे? उस घायल बच्चे का रक्त रंजित कोमल शरीर, उसकी सकृत चीत्कार और उसकी हृदय को पिघला देने वाली
भेदक दृष्टि का चित्र उनकी आंखों के सामने रह रहकर खिंच जाता था। उनकी याद उनके हृदय को टुकड़े टुकड़े किए डालती थी। इस प्रकार दुखते हुए हृदय को दबाकर वे कब सो गए कौन जाने। सवेरे उठने पर उन्हें याद आई कि कल ही जो उन्हें तनख्वाह के 300 रुपये मिले थे उसे वे कोट की जेब में ही रखकर सो गए थे। कहीं किसी ने निकाल ना लिए हों, इस ख्याल से झटपट उन्होंने कोट की जेब में हाथ डाला और नोट निकालकर गिनने लगे। एक एक करके गिने। 100-100 के 3 नोट थे। उन पर सम्राट की तस्वीर बनी थी और गवर्नमेंट की तरफ से किसी के हस्ताक्षर पर यह लिखा था कि मैं मांगते ही 100 रुपये देने का वादा करता हूँ। रुक्का इंदल तलब प्रोमिसरी नोट मांगते ही 100 रुपये। इसी प्रकार 1, 2, 3 एक ही महीने में 300, एक वर्ष में 2600, 3600, 30 वर्ष में 1,08,000। हर साल तरक्की मिलेगी। फिर 30 साल के बाद पेंशन और ऊपर से इसी उधेड़ भुन में थे कि इतने ही में टेलीफोन की घंटी बजी। वह चट से टेलीफोन के पास गए, बोले हेलो। उधर से आवाज़ आई डीएसपी और आप कौन हैं? इन्होंने कहा। शहर कोतवाल का अधिकारपूर्ण शब्द उनके कानों में गूंज गया। उधर से फिर आवाज़ आई, अच्छा तो कोतवाल साहब, आज 11 बजे जेल के भीतर कल के गिरफ्तार शुदा कैदियों को मुकदमा होगा, उसमें आपकी गवाही होगी। आप ठीक 11 बजे जेल पर पहुंच जाइए। कोतवाल साहब ने कहा, बहुत अच्छा। अब कोतवाल साहब अपने दफ्तर के काम में लग गए। ऑफिस में पहुंचते ही उनका रोज की ही तरह कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। कोतवाली में काम बहुत रहता है, बड़ा शहर है, दिन भर काम करते करते पिसे जाते हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता, खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। 24 घंटे गुलामी बजनी पड़ती, तब कहीं 300 रुपये मिलते हैं। 300 में होता ही क्या है, आजकल तो 500 से कम कोई इज्जतदार आदमी रह ही नहीं सकता। इसी के लिए झूठ, सच, अन्याय, अत्याचार क्या क्या नहीं करना पड़ता है, पर उपाय भी तो कुछ नहीं। इस 6 फीट के शरीर को कायम रखने के लिए पेट में तो कुछ झोंकना ही पड़ेगा। क्या ही अच्छा होता यदि भगवान पेट ना बनाता। इन्हीं विचारों में समय हो गया और कोतवाल साहब ठीक 11 बजे गवाही देने के लिए जेल को चल दिए। लाठीचार्ज का हुक्म देने के बाद ही मजिस्ट्रेट राय साहेब कुंदन लाल जी को बड़े साहब का एक अर्जेंट रुक्का मिला। साहब ने उन्हें फौरन बंगले पर बुलाया था। इधर लाठीचार्ज हो ही रहा था कि उधर वे मोटर पर सवार होकर बड़े साहब के बंगले पर पहुंचे। काम की बातों के समाप्त हो जाने पर उन्हें लाठीचार्ज कराने के लिए धन्यवाद देते हुए बड़े साहब ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि राय बहादुरी के लिए उनकी सिफारिश अवश्य ही की जाएगी। बड़े साहब का उपकार मानते हुए राय साहब कुंदन लाल अपने बंगले लौटे। उन निहत्तों पर लाठी चलवाने के कारण उनकी आत्मा उन्हीं को कोस रही थी। हृदय कहता था कि यह बुरा किया, लाठीचार्ज किए करवाए भी तो काम चल सकता था। आखिर सभा हो ही जाती तो अमन में क्या खलल पड़ जाता। वे लोग सभाओं में किसी से मारपीट करने तो आए ना थे, फिर मैंने ही उन्हें लाठी से पिटवा कर कौन सा भला काम कर डाला। किंतु दिमाग ने उसी समय रोक कर कहा, यहाँ भले बुरे का सवाल नहीं, तुमने तो अपना कर्तव्य पालन किया है। स्वयं कृष्ण ने कर्तव्य के लिए निकट संबंधियों तक को मारने का उपदेश अर्जुन को दिया था। फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपने अफसर की आज्ञा का पालन करना। आतंक जमाने के लिए लाठीचार्ज कराने का तुम्हें हुक्म था। तुम सरकार का नमक खाते हो, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आज्ञा मिलने पर उचित अनुचित का विचार करने की जरूरत ही नहीं। स्वयं धर्म नीति के ज्ञाता पितामह भीष्म ने दुर्योधन का नमक खाने के ही कारण अर्जुन का पक्ष सत्य होते हुए भी दुर्योधन का ही साथ दिया। इसी प्रकार तुम्हें भी अपना कर्तव्य करना चाहिए, नतीजा बुरा हो चाहे भला। पर फिर उनके हृदय ने काटा, न जाने कितने निरपराधियों के सिर फूटे होंगे। दिमाग ने कहा, फूटने दो। जब तक सरकार की नौकरी करते हो तब तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, और यदि आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो ईमानदारी इसी में है कि नौकरी छोड़ दो। माना कि आखिर ये लोग स्वराज के लिए ही झगड़ रहे हैं, उनका काम परमार्थ का है, सभी के लिए भले के लिए है, पर किया क्या जाए, नौकरी छोड़ दी जाए तो इस पापी पेट के लिए भी तो
कुछ चाहिए? हमारे मन में क्या देश प्रेम नहीं है? पर खाली पेट देश प्रेम नहीं हो सकता। आज नौकरी छोड़ दें तो क्या स्वराज वाले मुझे 600 रुपये दे देंगे? हमारे पीछे भी तो गृहस्थी लगी है, बाल बच्चों का पेट तो पालना ही होगा। इसी प्रकार सोचते हुए वे अपने बंगले पहुंचे। घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि पत्नी अस्पताल गई है। लाठी कांड में लड़के का सिर फट गया। उनका कलेजा बड़े बेग से धड़क उठा। उनका एक ही लड़का था। तुरंत ही मोटर बढ़ाई, अस्पताल जा पहुंचे। देखा कि उसकी स्त्री गोपू को गोद में लिए बैठी आंसू बहा रही है। गोपू के सिर में पट्टी बंधी है और आंखें बंद हैं। उन्हें देखते ही पत्नी ने पीड़ा और तिरस्कार के स्वर में कहा, यह है तुम्हारी लाठीचार्ज का नतीजा। उनका गला रुक गया और आंसू भी बेग से बह चले। राय साहब कुंदन लाल के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। इतने में ही डॉक्टर ने आकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कोई खतरे की बात नहीं। घाव गहरा जरूर है, पर इससे भी गहरे गहरे घाव भी अच्छे हो जाते हैं। आप चिंता ना कीजिए। राय साहब ने पत्नी से पूछा, आखिर तुमने इसे वहां जाने ही क्यों दिया? पत्नी ने कहा, तो मुझसे पूछ के ही तो वहां गया था ना। रात भर गोपू बेहोश रहा और दूसरे दिन भी बेहोशी दूर ना हुई। दूसरे दिन 11 बजे दिन से जेल में मुकदमा होने वाला था, परंतु न्यायाधीश ठीक समय पर ना पहुंच सके। आज सजा सुनानी थी। मामला था एक 13 साल की बालिका को बेचने के लिए भगा ले जाने का। जुर्म साबित हो चुका था। न्यायाधीश के द्वारा उसे 6 महीने की सख्त कैद सजा दी गई थी। फैसला सुनाकर न्यायाधीश महाशय जेल आए। कोतवाल और राय साहब कुंदन लाल की गवाही हो जाने पर अभियुक्तों में से एक को 2 साल की सख्त कैद और 2000 जुर्माना, दूसरे को 1.5 साल की सख्त कैद और 1500 जुर्माना, तीसरे को 1 साल की सख्त कैद और 500 जुर्माना की सजा दे दी गई। अभियुक्तों ने मुकदमे में किसी प्रकार का भाग नहीं लिया और न पेशी ही बढ़वाई, इसलिए मुकदमा करीब 1 घंटे में ही समाप्त हो गया। 3 अभियुक्त प्रतिष्ठित सज्जन थे और राय साहब के जान पहचान के थे। मुकदमा खत्म हो जाने पर राय साहब ने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, क्षमा करना भाई, इस पापी पेट के कारण लाचार हैं, वरना क्या हमारे दिल में देश प्रेम नहीं है? यह कहकर उन्होंने अपनी आत्मा को संतोष दे डाला और जल्दी जल्दी अस्पताल आए। गोपू की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। उसकी नाड़ी छीड़ पड़ती जा रही थी। राय साहब के पहुंचने पर उससे पहले ही वार आंखें खोली। उनके मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। धीमी आवाज़ से उसने कहा, बंदे माँ। माँ की ध्वनि नहीं निकल पाई। माँ के साथ ही उसका मुंह खुला रह गया और आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। उसकी माता चीख मारकर लाश पर गिर पड़ी। राय साहब के शून्य हृदय में बार बार प्रश्न उठ रहा था, यह शव किसके लिए? और मस्तिष्क से प्रतिध्वनि उसका उत्तर दे रही थी, पापी पेट के लिए।